मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुषमा है, ये मेरे पति है, इनका नाम विक्रम है। हम गांव द्रोदी के रहने वाले हैं। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने के लिए जा रही हूँ। हमारी शादी 2017 में हुई थी, तो शादी के 3 महीने बाद मेरे को लेडीज प्रॉब्लम रहने लगी। हम डॉक्टरों के पास गए तो नर्स ने बोला कि 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी, 6 महीने का कोर्स है। तो मैंने 6 महीने दवाई खाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उससे ने भी बोला कि 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, 4 महीने की दवाई वहाँ से खाई तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह मैंने 2.5 साल दवाई खाई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कैथल से, जींद से, नरवाना से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा दवाइयों का। इसी तरह डॉक्टरों ने बोल दिया था कि तुम माँ नहीं बन सकते। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरे को बहुत ज़्यादा चिंता रहने लगी कि बच्चे नहीं होते, बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी मुझे। हमारी 2.5 साल की कमाई सारे डॉक्टरों के पास गई तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होया कि बच्चे अभी भी नहीं हुए। हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए दवाई खा कर, तो मैंने फिर दवाई बंद कर दी। ये जो 2.5 साल का समय था, ये बहुत कठिनाई का समय था। बच्चे की मुझे कोई आशीष नहीं मिल रही थी, तो घर के भी बहुत ज़्यादा ताने लगा रहे थे, अड़ोसी पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा ताने लगा रहे थे, रिश्तेदार भी बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान कर देते थे हम लोगों को, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। फिर इसके बाद हमने परमेश्वर पे विश्वास रखा। हम चर्च में हर संडे जाने लगे। पास्टर जी जब मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर करते थे तो दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी, बोलती थी मैंने इसको लेडीज प्रॉब्लम कर रखी है, मैं इसको प्रेग्नेंट नहीं होने दे रही, मैं इनकी दोनों की लड़ाई झगड़ा करवाती हूँ, इनको अलग करना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टूटापन महसूस होता था। बच्चों की ना आशीष मिलने के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। तो मैं प्रभु में आगे बढ़ी, विश्वास किया, तो परमेश्वर ने हमारी दुआ प्रार्थना को सुना। चोड़ियों की आवाज़ आती थी मेरे को, पजेबों की आवाज़ आती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा घबराती थी, डर जाती थी। बहुत ज़्यादा भय होने लग गया मेरे अंदर। मैं रात को सोती थी तो दुष्ट आत्मा मुझ पर अटैक करती थी, मेरे को बेड के पास खड़ी दिखाई देती थी। मैंने बहुत ज़्यादा उपवास रखे, मेरे पति ने भी उपवास रखे, दिन नाइट के रखे उपवास। तो परमेश्वर में आगे बढ़े। हर संडे हम चर्च में जाते थे। फिर हम परमेश्वर में आगे बढ़ते गए, प्रार्थना करते रहे लगातार। तो फिर दुष्ट आत्मा के अटैक होने मुझ पर बंद हो गए। दुष्ट आत्मा ने पहले मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। मैं बहुत ज़्यादा दुष्ट आत्मा की वजह से दुखी रहती थी। अब मैं दुष्ट आत्मा से बिल्कुल आज़ाद हो गई। फिर इसके बाद मैंने उपवास प्रार्थना लगातार किए। जब मैं 2019 में दिसंबर में प्रार्थना उपवास कर रही थी, पास्टर जी ने मेरे को रुमाल दिया, उस पर पास्टर जी ने प्रेयर कर रखी थी। पास्टर जी ने बोला जो आप परमेश्वर से मांगना चाहते हो मांगो। तो मैंने परमेश्वर से बच्चे की आशीष मांगी। तो 2019 30 दिसंबर हमने चेक किया तो मैं 3 साल बाद पहली बार प्रेग्नेंट हुई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। प्रेगनेंसी के बारे में मेरे को पता लगा तो मैं बहुत खुश थी। मैंने मेरे परिवार के लोगों को बताया, वो भी बहुत खुश थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर जब डिलीवरी का टाइम आया तो हमने परमेश्वर से नॉर्मल डिलीवरी के लिए मन्नत मानी। फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। परमेश्वर ने मेरे को बेटे की आशीष के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने बेटे की आशीष के साथ ब्लेस किया। हम बहुत खुश हैं, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, हमारे रिश्तेदार भी बहुत खुश है, अड़ोसी पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा खुश है। परमेश्वर ने बेटे की आशीष के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने इसके बाद मुझे 1.5 साल बाद एक बेटे के साथ और ब्लेस किया। आज मेरे पास 2 बेटे हैं। परमेश्वर ने हमें सारी आशीषें दी और कर्जे से भी आज़ाद किया।
परमेश्वर ने मेरे घर में बहुत ज़्यादा खुशी दी। परमेश्वर ने, हम बिल्कुल ब्लेस हैं, आशीषित हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और पास्टर सुनील जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दो। जैसे परमेश्वर ने मुझे बेटों की आशीष दी, ऐसे ही सबको आशीष दे परमेश्वर, सबको जय मसीह की।